भीमसेन और सर्प रूपधारी नहुस की बातचीत, भीमसेन की चिंता तथा युधिष्ठिर द्वारा भीम की खोज। अध्याय 179। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार सर्प के वश में पड़े हुए वे तेजस्वी भीमसेन उस अजगर की अत्यंत अद्भुत शक्ति के विषय में विचार करने लगे। फिर उन्होंने उस महान सर्प से कहा, भुजंग प्रवर, आप स्वेच्छापूर्वक बताइए, आप कौन हैं और मुझे पकड़कर क्या करेंगे। मैं धर्मराज युधिष्ठिर का छोटा भाई पांडुपुत्र भीमसेन हूँ। मुझ में 10,000 हाथियों का बल है और फिर भी न जाने कैसे आपने मुझे अपने वश में कर लिया है। मेरे सामने सैकड़ों केसरी, सिंह, व्याघ्र, महिष और गजराज आए, किंतु मैंने सबको युद्ध में मार गिराया। पन्नग श्रेष्ठ, राक्षस, पिशाच और महाबली नाग भी मेरी इन भुजाओं का वेग नहीं सह सकते थे, परंतु छूटने के लिए मेरे उद्योग करने पर भी आपने मुझे वश में कर लिया। इसका क्या कारण है? क्या आप में किसी विद्या का बल है अथवा आपको कोई अद्भुत वरदान मिला है? नागराज, आज मेरी बुद्धि में यही सिद्धांत स्थिर हो रहा है कि मनुष्य का पराक्रम व्यर्थ है, जैसा कि इस समय आपने मेरे इस महान बल को कुंठित कर दिया है। वैशंपायन जी कहते हैं, प्रिय जन्मेजय, ऐसी बातें करने वाले वीरवर भीमसेन को, जो अनायास ही महान पराक्रम कर दिखाने वाले थे, उस अजगर ने अपने विशाल शरीर से जकड़कर चारों ओर से लपेट लिया। तब इस प्रकार महाबाहो भीमसेन को अपने बस में करके उस भुजंग ने उनकी दोनों मोटी मोटी भुजाओं को छोड़ दिया और इस प्रकार कहा, महाबाहो, मैं दीर्घ काल से भूखा बैठा था। आज सौभाग्यवश देवताओं ने मुझे तुम्हें ही मेरे लिए भोजन के रूप में भेज दिया है। सभी देहधारियों को अपने अपने प्राण दिए होते हैं। शत्रुदमन, जिस प्रकार मुझे यह सर्प का शरीर प्राप्त हुआ है, वह आज अवश्य तुमसे बतलाना है। सज्जन शिरोमणे, ध्यान देकर सुनो। मैं मनीषी महात्माओं के कोप से इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ हूँ और इस सांप के निवारण की प्रतीक्षा करते हुए यहाँ रहता हूँ। सांप का क्या कारण है, यह सब तुमसे कहता हूँ, सुनो। मैं राजर्षि नहुस हूँ। अवश्य ही मेरा नाम तुम्हारे कानों में कभी पड़ा होगा। मैं तुम्हारे पूर्वजों का भी पूर्वज हूँ। महाराज आयु का वंश प्रवर्तक पुत्र हूँ। मैं ब्राह्मणों का अनादर करके महर्षि अगस्त के शाप से इस अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ। मेरे इस दुर्भाग्य को अपने आंखों देख लो। तुम यद्यपि अवध्य हो, क्योंकि मेरे ही वंशज हो, देखने में अत्यंत प्रिय लगते हो, तथापि आज तुमने अपना आहार बनाऊंगा। देखो विधाता का कैसा विधान है। नरश्रेष्ठ, दिन के छठे भाग में कोई भैंसा अथवा हाथी ही क्यों न हो, मेरी पकड़ में आ जाने पर इसी तरह नहीं छूट सकता था। कौरवश्रेष्ठ, तुम त्रियग योनि में पड़े हुए किसी साधारण सर्प की पकड़ में नहीं आए हो, किंतु मुझे ऐसा ही वरदान मिला है, इसलिए मैंने तुम्हें पकड़ा हूँ। जब मैं इंद्र के सिंहासन से भ्रष्ट हो शीघ्रता पूर्वक श्रेष्ठ विमान से नीचे गिरने लगा, उस समय मैंने मुनि श्रेष्ठ भगवान अगस्त से प्रार्थना की, प्रभो, मेरे शाप का अंत नियत कर दीजिए। उस समय उन तेजस्वी महर्षि ने दया से द्रवित होकर मुझसे कहा, राजन, कुछ काल के पश्चात तुम इस शाप से मुक्त हो जाओगे। उनके इतना कहते ही मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु आज भी वह पुरानी स्मरण शक्ति मुझे नहीं छोड़ सकी है। यद्यपि यह वृत्तांत बहुत पुराना है, तथापि जो कुछ जैसे हुआ था वह सब मुझे त्यों का त्यों स्मरण है। महर्षि ने मुझसे कहा था कि जो तुम्हारे पूछे हुए प्रश्नों का विभाग पूर्वक उत्तर दे दे, वही तुम्हें सांप से छुड़ा सकता है। राजन, जिसे तुम पकड़ लोगे, वह बलवान से बलवान प्राणी ही क्यों न हो, उसका भी धैर्य छूट जाएगा।
एवं तुमसे अधिक शक्तिशाली पुरुष क्यों न हो, उसका साहस शीघ्र ही खो जाएगा। इस प्रकार मेरे प्रति हार्दिक दया भाव उत्पन्न हो जाने के कारण उन दयालु महर्षियों ने जो बात कही थी वह मैंने स्पष्ट सुनी। तत्पश्चात वे सारे ब्रह्मर्षि अंतर ध्यान हो गए। महादुते, इस प्रकार मैं अत्यंत दुष्कर्मी होने के कारण इस अपवित्र नरक में निवास करता हूँ। इस सर्पयोनि में पड़कर इसे छूटने के अवसर की प्रतीक्षा करता हूँ। तब महाबाहो भीम ने उस अजगर से कहा, महासर्प, न तो मैं आप पर क्रोध करता हूँ और न अपनी निंदा करता हूँ, क्योंकि मनुष्य सुख दुख की प्राप्ति अथवा निवृत्ति में कभी असमर्थ होता है, कभी समर्थ। अतः किसी भी दशा में अपने मन में ग्लानि नहीं आनी देनी चाहिए। कौन ऐसा मनुष्य है जो पुरुषार्थ के बल से दैव को वंचित कर सके? मैं तो दैव को बड़ा मानता हूँ, पुरुषार्थ व्यर्थ है। देखिए, दैव के आघात से आज मैं अकारण ही यहाँ इस दशा को प्राप्त हो गया हूँ। नहीं तो मुझे अपने बाहुबल का बड़ा भरोसा था, परंतु आज मैं अपनी मृत्यु के लिए उतना शोक नहीं करता जितना कि राज्य से वंचित हो वन में पड़े हुए अपने भाइयों के लिए मुझे शोक हो रहा है। यक्षोत्था राक्षसों से भरा हुआ यह हिमालय अत्यंत दुर्गम, मेरे भाई व्याकुल होकर जब मुझे खोजेंगे तब अवश्य कहीं खंदक में गिर पड़ेंगे। मेरी मृत्यु हुई सुनकर वे राज्य प्राप्ति का सारा उद्योग छोड़ देंगे। मेरे सभी भाई स्वभावतः धर्मात्मा हैं। मैं ही राज्य के लोभ से उन्हें युद्ध के लिए बाध्य करता रहा हूँ। अथवा बुद्धिमान अर्जुन विषाद में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता हैं। देवता, गंधर्व तथा राक्षस भी उन्हें पराजित नहीं कर सकते। महाबली महाबाहो अर्जुन अकेले ही देवराज इंद्र को भी अनायास ही अपने स्थान से हटा देने में समर्थ हैं। फिर उस धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को जीतना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, जो कपट दूध का सेवन करने वाला लोकद्रोही दंभी तथा मोह में डूबा हुआ है। मैं पुत्रों के प्रति स्नेह रखने वाली अपनी उस दीन माता के लिए शोक करता हूँ, जो सदा यह आशा रखती है कि हम सभी भाइयों का महत्व शत्रुओं से बढ़ चढ़ कर हो। भुजंगम, मेरे मरने से मेरी अनाथ माता, वे सभी मनोरथ जो मुझ पर अवलंबित थे, कैसे सफल होंगे? एक साथ जन्म लेने वाले नकुल सहदेव सदा गुरुजनों की आज्ञा के पालन में लगे रहते हैं। मेरे बाहुबल से सुरक्षित हो वे दोनों भाई सर्वदा अपने पौरुष पर अभिमान रखते हैं। वे मेरे विनाश से उत्साह शून्य हो जाएंगे, अपने बल पराक्रम को खो बैठेंगे, सर्वथा शक्तिहीन हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जन्मेजय, उस समय भीमसेन ने इस तरह की बहुत सी बातें कहकर देर तक विलाप किया। वे सर्प के शरीर से इस प्रकार जकड़ गए थे, हिलडुल भी नहीं सकते थे। उधर कुंती नंदन युधिष्ठिर अनिष्ट सूचक भयंकर उत्पातों को देखकर बड़ी चिंता में पड़े और व्याकुल हो गए। उनके आश्रम से दक्षिण दिशा में जहां आग लगी थी, एक डरी हुई सियारिन खड़ी होकर दारुण मंगल सूचक आर्तनाद करने लगी। एक पांख, एक आंख तथा एक पैर वाली भयंकर और मलिन वर्तिका बटेर चिड़िया सूर्य की ओर रक्त उगलती हुई दिखाई दी। उस समय कंकड़ बरसाने वाली रूखी प्रचंड वायु बह रही थी। पशु पक्षियों के संपूर्ण शब्द दाहिनी ओर हो रहे थे। पीछे की ओर से काला कौआ जाओ जाओ की रट लगा रहा था और उनकी दाहिनी बाह बार बार फड़कती थी। उनके हृदय में सा बाएं पैर में पीड़ा होने लगी। बाईं आंख में अनिष्ट सूचक विकार उत्पन्न हो गया। भारत, परम बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अपने मन में महान भय मानते हुए द्रौपदी से पूछा, भीमसेन कहाँ है? द्रौपदी ने उत्तर दिया, उनको यहाँ से गए बहुत देर हो गई। यह सुनकर महाबाहो महाराज युधिष्ठिर महर्षि धौम्य के साथ उनकी खोज के लिए चल दिए। जाते समय उन्होंने अर्जुन से कहा, द्रौपदी की रक्षा करना। फिर उन्होंने नकुल और सहदेव को ब्राह्मणी की रक्षा एवं सेवा के लिए आज्ञा दी। शक्तिशाली कुंती नंदन युधिष्ठिर ने उस महान वन में भीमसेन के पद चिन्ह देखते हुए उस आश्रम से निकलकर सब और खोजा। पहले पूर्व दिशा में जाकर हाथियों के बड़े बड़े व्युत्पत्तियों को देखा। वहां की भूमि भीमसेन के पद चिन्हों से चिन्हित थी। वहां से आगे बढ़ने पर उन्होंने वन में सैकड़ों सिंह, हजारों वन हिंसक पशु पृथ्वी पर पड़े देखे।
देखकर भीमसेन के मार्ग का अनुसरण करते हुए राजा ने उसी वन में प्रवेश किया। वायु के समान वेगशाली वीरवर भीमसेन के शिकार के लिए दौड़ने पर मार्ग में उनकी जांघों के आघात से टूटकर पड़े हुए बहुत से वृक्ष दिखाई दिए। तब उन्हीं पद चिन्हों के सहारे जा चलकर उन्होंने पर्वत की कंदरा में अपने भाई भीमसेन को देखा, जो अजगर की पकड़ में आकर चेष्टा शून्य हो गए थे। उक्त पर्वत की कंदरा में विशेष रूप से रुक्ष वायु चलती थी। वह गुफा ऐसे वृक्षों से ढकी थी जिनमें नाम मात्र के लिए भी पत्ते नहीं थे। इतना ही नहीं, वह स्थान ऊसर निर्जर कांटेदार वृक्षों से भरा था, पत्थर ठूंठ और वृक्षों से व्याप्त था, अत्यंत दुर्गम और ऊंचा नीचा था। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत आजगर पर्व में युधिष्ठिर को भीमसेन के दर्शन से संबंध रखने वाला 179वां अध्याय पूरा हुआ।